हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज मैं आपको घन और घनाभ पर बड़ा ही मस्त टिप्स देने जा रहा हूं। आज मैं घन और घनाभ के सारे फार्मूला को एग्जाम्पल सहित आपका कंसेप्ट इस तरह से क्लियर कराऊंगा ताकि आप इसे उम्र भर नहीं भूलेंगे। आइए, मेरा आज का टॉपिक है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा। घनाभ में हमें लिखना पड़ेगा कि छह आयताकार सतहों का क्षेत्रफल का योग। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 6 आयताकार सतहों के क्षेत्रफल का योग करना पड़ेगा। देखिए, हम आपके सामने ये घनाभ आकार का आकृति रखे हैं। ये दिया सलाई का डब्बा है। देखिए, इसका 6 आयताकार सतह। देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, एक सतह है, ये देखिए दूसरा सतह है, ये देखिए ये तीसरा सतह है, ये देखिए चौथा सतह है, ये देखिए पांचवा सतह है और ये देखिए छठा सतह है। अब देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं एक का क्षेत्रफल। एक का क्षेत्रफल जोड़। अब देखिए, ये देखिए 2 है, ये लिखते हैं 2 का क्षेत्रफल जोड़। ये देखिए ये है 3। अब देखिए, लिखते हैं 3 का क्षेत्रफल जोड़। अब देखिए, ये है 4। अब लिखते हैं 4 का क्षेत्रफल जोड़। अब देखिए, ये है 5 का क्षेत्रफल जोड़। ये देखिए, ये लिखते हैं 6 का क्षेत्रफल। जरा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये हमारा लंबाई है, ये हमारा लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये जो है ना, ये ऊंचाई है। अब देखिए, हम एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, एक हमारा क्या है, ये है ना, तो एक का क्षेत्रफल लंबाई ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई लिखे। अब जोड़। अब 2 में देखिए, ये 2 है ना, इसमें भी लिखते हैं लंबाई और गुना ये लिखते हैं चौड़ाई। अब देखिए, 3 में हम 3 में आते हैं। हम 3 में आते हैं। कहाँ गया भाई 3? ये देखिए, 3 में क्या लिखते हैं, ये लंबाई और गुना। ये देखिए लंबाई और ये देखिए क्या है, ऊंचाई। ये क्या है, ऊंचाई। देखिए, ये ऊंचाई है ना, तो लंबाई गुना ऊंचाई जोड़। 4 में देखिए हम आ रहे हैं। 4 में ये देखिए क्या है, लंबाई और गुना ये हमारा क्या है, ऊंचाई। अब देखिए, हम 5 में आते हैं। 5 में क्या लिखते हैं, ये देखिए चौड़ाई है, तो चौड़ाई और ये क्या है, ऊंचाई। चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़। अब हम छठा में आते हैं। देखिए, ये क्या है, चौड़ाई और ये ठो क्या है, ऊंचाई। ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा रख देते हैं। अब देखिए, L गुना बी, एल बी जोड़ L गुना बी क्या हो गया, एल बी जोड़ L गुना एच, एल एच जोड़ L गुना एच क्या हो गया, एल एच जोड़ B गुना एच क्या हो गया, बी एच जोड़ B गुना एच क्या हो गया, बी एच। अब देखिए, एल बी और एल बी क्या हो गया, 2LB हो गया जोड़ एल एच जोड़ एल एच क्या हो गया, 2LH जोड़ BH जोड़ BH क्या हो गया, 2BH। अब 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो बच हो गया LB जोड़ LH जोड़ BH।
बराबर, अब इसको हम सिस्टम से लिखते हैं 2LB, फिर लिखते हैं BH, इसको लिख देते हैं HL। तो इस तरह घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ HL। तो देखिए ये छठा छड़ी से इस तरह हम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझे। अब आइए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और बड़े ही मज़े से कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हमारा घनाभ का L 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और B कितना है 10 सेंटीमीटर, और देखिए H हमारा है 5 सेंटीमीटर। और हम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फार्मूला अभी तुरंत सीखे ना हो कि LB जोड़ BH जोड़ HL। अब इसको बैठा दीजिए दनादन। L कितना है 15, B है 10 जोड़ B कितना है 10 है नू, H कितना है 5 जोड़ H कितना है 5 और L कितना है 15 ना। अब देखिए ज़रा गुना कीजिए, 15 गुना 10 क्या होगा 150, और 10 बचे तो 50, अब 15 बचे 75। यहाँ गुना है नू, तो 2 गुना, अब सबको जोड़िए 150, 50 और 75 हो जाएगा 275, और 275 गुना 2 कीजिएगा तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा कि घनाभ के ऊपर और नीचे, घनाभ के ऊपर और नीचे के पृष्ठ को छोड़कर, पृष्ठ को छोड़कर शेष 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि आइए हम समझते हैं ऐसे कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो फिर से हम ये दिया सलाई का डिब्बा आपके सामने लाए हैं। बड़ा महंगा है भाई, अमेरिका से 1 लाख में मंगवाए हैं आपके सुविधा के लिए। तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, घनाभ का ये ऊपरला और निचला को छोड़ दीजिए, तो यानी पहला और दूसरा को छोड़ दीजिए। अब बाकी जो इधर बचता है ना सबको लिखिए। तो आप दनादन से ऐसे देखिए कि ये 3 है नू, तो यहाँ हम लिखते हैं 3 का क्षेत्रफल जोड़, ये देखिए काठी मारने वाला है, जोड़ 4 का क्षेत्रफल जोड़, ये देखिए ये तो देखिए ना 5 का क्षेत्रफल दिख रहा है ना हो, जोड़ ये देखिए छठा, ये देखिए छठा, लिखिए इसको छठा का क्षेत्रफल। अब तो आप जानते ही हैं ना। ये देखिए फिर हम 3 निकाल रहे हैं। 3 में क्या लिखिएगा, ये देखिए ये 3 कहाँ है, 3 में देखिए ये लंबाई है और गुना ये क्या है ऊंचाई है। उसी तरह ये 4 में क्या कीजिएगा, ये लंबाई है नू और गुना ये तो ऊंचाई लिखिए। अब जोड़, अब 5वां देखिए क्या है, 5वां में क्या है, ये देखिए चौड़ाई है नू और ये क्या है ऊंचाई है। चलिए छठा को भी देखिए, ये छठा में चौड़ाई है ना और गुना क्या लिखिएगा ऊंचाई। अब एक बार हम फिर से ही ठो डिब्बा को रख देते हैं। अब देखिए L गुना H क्या हो गया, LH हुआ ना हो, और जोड़ L गुना H LH हुआ ना, और जोड़ B गुना H BH हुआ ना, और B गुना H BH हुआ। तो LH और LH एक इधर छिपा है ना, एक एक क्या हो गया 2 LH हुआ। चलिए ये BH और BH, एक BH और एक BH क्या हुआ 2 BH हुआ ना हो। अब ध्यान दीजिए ये 2H और ये 2H कॉमन में निकला ना, इसको ज़रा बाहर कर लेते हैं और इधर अंदर में बचा क्या L जोड़ B ना। अब ज़रा इसको सिस्टम से हम लिख देते हैं कि ऐसे 2 गुना H और गुना L प्लस B। हम इसको और सिस्टम से लिख देते हैं
टू इंटू एल प्लस बी गुना एच। तो घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। आइए एक एग्जाम्पल लेकर आपको मस्ती की ओर ले जाते हैं। देखिए हमारा घनाभ का ये जो एल है ना, लंबाई, ये 12 मीटर है, समझे ना हो, और बी कितना है, 8 मीटर है नू, एच क्या है, 4 मीटर है। तो घनाभ का जब हम पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच होगा। तो 2 हुआ ना हो, एल हमारा 12 है ना, और बी 8 है नू, एच हमारा कितना है, 4 है नू। तो 2 गुना 12 8 क्या हुआ, 20 हुआ ना। अच्छा गुना 4 लिखिए, 20 दूना कितना हुआ, 40, और 40 गुना 4 कीजिएगा तो 160 मीटर स्क्वायर हुआ। अब लगे हाथ घनाभ का आयतनमा भी समझ लीजिए कि घनाभ का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, घनाभ जो है ना, इसका आधार जो है आयताकार है। तो हम लिख सकते हैं घनाभ का आयतन में कि आयत का क्षेत्रफल और आयत जो है ना, यानी घनाभ जो इसमें हाइट होगा ना हो, तो इसका लिख दीजिए ऊंचाई। तो समझ गए ना, घनाभ का जब आयतन निकालिएगा ना, तो इसका जो आधार है ना, इसका जो पेंदी है ना हो, वो आयत है, और आयत का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। और घनाभ का आयतन जब निकालिएगा तो घनाभ जो है ये 3 विमीय है ना, तो ऊंचाई देवे न कीजिएगा तो गुना ऊंचाई कर दीजिए। हम फिर से ही डिब्बा को रख रहे हैं भाई साहब। आयत का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा ना, और ऊंचाई एच हुआ। तो इस तरह कह सकते हैं हम घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आइए एक तो एग्जाम्पल वो ले लेते हैं। लंबाई हमार क्या है, 7 सेंटीमीटर है ना, अब बी हमार 4 सेंटीमीटर है नू, और एच हमार 3 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम निकालिए, क्या हुआ, एल गुना बी गुना एच हुआ ना। तो ये देखिए 7 है, ये 4 है और 3 है, 7 चौक 28 हुआ ना, और 3 से गुना कीजिएगा 84। और जब भी आयतन निकालिएगा तो ये माथा पे तो क्यूब रखबे ना करता है कर्जा। तो मेरे दोस्त अब हम आते हैं घन पर। अब हम आते हैं कि घन को भी क्लियर कर ही लेते हैं। तो देखिए घनाभ का आयतन तो आयताकार होता है ना, घनाभ का जो आधार होता है वो आयताकार होता है, और घन का आधार जो होता है वो वर्गाकार होता है। तो आइए हम जरा सा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आते हैं। आप लोग बड़े मज़े से देखिए। सबसे पहले देखिए हम आपको घन बता देते हैं, ये घन है क्या। तो हम घन का जरा डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कतवा नहीं हो। तो लिखते हैं घन का डिफिनेशन, जिस घनाभ की लंबाई, हम घन को घनाभ कर रहे हैं, आप लोग गोसाइएगा नहीं, जिस घनाभ की लंबाई, जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, और ऊंचाई बराबर हो, यानी सावधान बाईस पसेरी। तो जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो उसे हम घन कहते हैं, उसे घन कहते हैं। ये तो समझ गए आप। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम इस तरह लिख देते हैं L बराबर B बराबर H। आइए जब घन को आप घनाभ मानिए लिए तो थोड़ा देर के लिए आप घन को भूलिए और घनाभे पे आइए। ये नहीं सोचिए घनाभ निकाल रहे हैं घने, लेकिन थोड़ा देर के लिए आपको भुलवा रहे हैं। अब आइए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इससे पहले पढ़ ही चुके हैं ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बड़े मज़े से लिखे हैं कि 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एच एल। चलिए और एक बात तो क्लियर होइए ना गया हो कि लंबा चौड़ा ऊंचा सब धन 22 पसेरी है। तो चलिए लंबा तो ठीक है नू, तो बी के जगह पे एल लिखिए और प्लस लगा दीजिए, और बी को भी एल लिखिए, एच ओ को एल लिखिए, एच बराबर एल है नू तो लिखिए एल, ये एल तो है ही है। तो क्या दिक्कत है, एल गुना एल क्या हुआ, एल स्क्वायर हुआ ना, और एल गुना एल क्या हुआ, एल स्क्वायर हुआ ना, एल गुना एल क्या हुआ, एल स्क्वायर हुआ ना। और सभ्य में एक तो छिपा है ना, तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, तो 3 एल स्क्वायर हुआ ना, और 3 दूनी क्या होता है 6 एल स्क्वायर हुआ। तो अब जो है ना घनाभ
को भूल जाइए और घन को याद कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद घन था ना। तो लिखिए ऐसे कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हुआ, अब इसके जगह पे आप थोड़ा देर ऐसे लिखिए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ 6L² हुआ। आप इसको 6A² भी लिखिएगा तो कोई हर्जा नहीं है, समझे ना। अब आइए, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको मज़ा आए। अब L बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फार्मूला क्या हुआ 6L²। तो 6 गुना L के जगह पर हम क्या लिखते हैं 30 लिखते हैं, और इसका स्क्वायर लगा दिए 6 गुना 30 किए, और सबको गुना कीजिए 6 तिया 18, 18 तिया 54, डबल जीरो लगाइए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम पहले ही बोल दिए ना कि घन को थोड़ा देर के लिए भूलिए और घनाभ पर आ जाइए। तो अभी तुरंत आप पढ़े ना हो कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप का पढ़े हो कि 2 × L जोड़ B गुना H, और इसमें तो सब L के बराबर है ना। तो L BO के जगह पे L लिखिए और HO के जगह पे L लिखिए। तो 2 गुना L और L क्या हो गया 2L हुआ, और गुना L हुआ तो 2 दूनी क्या हुआ 4L²। इस तरह घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L² हुआ। आइए जरा एक तो एग्जाम्पलों ले लेते हैं कि हमारा L है 30 सेंटीमीटर, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, तो 4 गुना 30 पर स्क्वायर, तो 4 गुना 30 क्या हो गया 900, 900 चौके 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला, यही हमारा क्या हुआ घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 4L²। L से अगर आपको दुश्मनी है तो A लिख दीजिए, कोई हर्जा नहीं है। अब आइए हम इसको लगे हाथ घन का आयतनमो समझ लेते हैं। देखिए घन का आयतनमो जब निकालना है ना, तो फिर हम वही बात कहते हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा कि थोड़ा देर घन को भूलिए, क्योंकि हम पहले ही लिखा दिए हैं कि घन एक घनाभ है, इसलिए झंझट की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब आइए तो हम लिखते हैं घनाभ का आयतन, क्या आपने पढ़ा कि लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो सिंबल जरा मारिए ना हो L गुना B गुना H। आपको पहले ही बोल दिए ना L गुना L तो ठीक है ना। अब B किसके बराबर L के बराबर, H भी L के बराबर, L गुना L, ये पावर सब पे एक है ना। तो फार्मूला पढ़बे न किए x पर पावर m गुना x पर पावर n गुना x पर पावर p, और सब पावरवा तो जुटिए न जाता है, पावर जुट जाता है। तो आराम से 1 1 2 1 3 हुआ ना। तो ये जो हुआ ना, ये घनाभ का आयतन ही घन का आयतन हुआ, घन का आयतन हुआ। अब आप कह सकते हैं कि घन का आयतन L³। ये अगर आपको इससे दिक्कत है तो A³ लिखिए, कोई बात नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल लेकर हम फटाफट क्लियर करते हैं कि हमारा L है भाई साहब 9 सेंटीमीटर, और घन का आयतन निकालिए बड़े मज़े से। तो क्या हुआ L³ लिखिए या A³ लिखिए, L हमारा का है 9 पर क्यूब ना। आप वीडियो को ज़रा पूरा वाचिंग कीजिए और मेंसुरेशन का पूरा मज़ा लीजिए। हम अगला वीडियो में छिन्नक भाई साहब को ला रहे हैं बड़े ही मज़े से, तब तक आप इसका मज़ा लीजिए। 9 पर क्यूब है नो, तो 9 गुना 9 गुना 9, 9 नमा 81 नमा 729 हुआ ये सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरा आज का वीडियो खटाखट यहीं समाप्त हो रहा है। जय हिंद जय भारत।